गड्ढा है मतलब सरकारी गड्ढा है? गड्ढा सरकारी है। अच्छा। और उसमें खुदाई सर कर रहे हैं, गांव के प्रधान गांव के खुदाई कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं। उसमें नंबरान हमारा जा रहा है और काश्तकारों का जा रहा है। अच्छा। वो मान नहीं रहे हैं, वो मतलब चकबंदी लेखपाल ने गलत कर दिया? गलत कर दिया है। तो अब पता चला आप लोगों को जब समस्या आई? हम लोगों को पता चला और गड्ढा नाप करके वो हम लोगों की जमीन में जा रहा है। इस समस्या का जब पता चली तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम पता चला? तब प्रॉब्लम पता चला। तो एक चीज हमको बताइए, क्या लगा, क्या आश्वासन मिला? तो आप डीएम साहब से मिले? हाँ, डीएम साहब एप्लीकेशन डाल दिया गया, कुछ बताया नहीं, रख लिए एप्लीकेशन को। अच्छा, तो क्या विश्वास आपको लगता है कि क्या वो रुक पाएगा, या आपका जो भी वहाँ नंबरान है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका खेत उसमें जा रहा है, वो गड्ढा हो जाएगा उसके बाद रुकेगा? अब सर वो रोकने को क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं ये तहसील दिवस और थाना दिवस संपूर्ण लगता ही लगता है, और उसके बावजूद अगर वहां पे पहुंचने वाले मामले बहुत सारे दिखाई ना दे तो अपने आप में ही लोगों को समझना चाहिए कि कितने जमीनी स्तर कानपुर की जो तहसील है, इसी तहसील पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद डीएम महोदय को ना पता हो, या पता है तो फिर सही क्यों नहीं है, ये अपने आप में गहरा सवाल है। इधर सामने दिखाइएगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां ऑन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, दोनों की गाड़ियां ऑन है, चूंकि अभी कैमरा ऑन है वही है, और यहाँ पे अधिकारी आते भी हैं, समाधान दिवस भी होता है, खाना पूर्ति भी कहीं ना कहीं होती है और चले जाते हैं। अगर वाकई में इस चीज पे ध्यान दिया गया होता तो क्या अगर यही तहसील दिवस में इन्हीं के प्रांगण में अगर ये सारा खेल हो रहा है तो आप सोचिए कि आम जनता के पास में जाने वाली मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये भानपुर तहसील है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, संपूर्ण समाधान दिवस है ये भानपुर तहसील का। यहाँ पे बस्ती डीएम महोदय, SP महोदय और बस्ती के आला अधिकारी भी मौजूद थे, और चूंकि तहसील दिवस का समापन हो चुका है, 2 बज चुके हैं, आज यहाँ के बस्ती डीएम महोदय से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का जवाब डीएम महोदय से लेना चाहेंगे। क्योंकि डीएम महोदय जैसे ही आप लोगों के समक्ष आएंगे, आप लोग देख भी रहे होंगे, डीएम आए और उनसे कुछ वार्ता होगी, क्या वाकई में समाधान दिवस का असली मतलब निकल के सामने आ भी पा रहा है, या बहुत सारी त्रुटियां अभी भी बाकी रह गई हैं, जो प्रशासन की मंशा है, क्या वह जमीनी स्तर पर उतरती दिखाई दे रही है, या फिर वहां पे भी क्वेश्चन मार्क फिर लगा हुआ है। क्योंकि डीएम महोदय आने वाले हैं, आप देख ही रहे हैं, थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि महीने के महीने हर महीने में तहसील दिवस के जो डेट पड़ते हैं, तहसील दिवस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तहसील पर डीएम महोदय का आगमन होता है, और उसी आगमन को लोग बाग समझ के जान के उनके पास तक आते हैं कि कम से कम डीएम महोदय यहाँ आएंगे तो हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। अब उस निस्तारण का क्या, जो बहुत सारी चीजें पटल पर नहीं पहुंच पाती हैं, उस चीज के लिए आज डीएम महोदय बस्ती से जानकारी जरूर लेंगे। क्योंकि डीएम साहब कब आएंगे, वहां से थोड़ा सा निकल के आए तो जरूर उनसे बात होगी, चूंकि अभी डीएम साहब वहां से बाहर निकल के आए भी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई में पत्रकारों को ऐसे अधिकारियों से जरूर पूछना चाहिए जो खास करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं। अगर उनसे सही पटल पे, सही जगह पे बात पूछी जाएगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर सकती हैं। लगता ऐसे ही है कि जो समकक्ष के अधिकारी नहीं है, जिसके अधिकार में ये सारी चीजें आती हैं, कम से कम उनको, उच्च अधिकारियों को सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई देता है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, या तो उच्च अधिकारियों तक अपनी बातें पहुँचाते ही नहीं, या फिर क्या वाकई में जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारियों को बात पहुंचा तो दिए हैं, लेकिन फिर भी वो समस्याएं जस की तस है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब तो जरूर बनता है, और खास करके चूंकि जिले के अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय हैं, तो उनसे सवाल जरूर बनता है। और चूंकि आज समाधान दिवस था और संपूर्ण समाधान दिवस है, शासन की जिस प्रकार से मंशा है, प्रशासन की मंशा से मिलता है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।
चूंकि जो शासन पे बैठा हुआ व्यक्ति है वह अगर खास करके खुले मंचों से बार बार ये चीज बता रहे हैं कि जो ये संपूर्ण समाधान दिवस लग रहा है उस समाधान दिवस पे सभी के समस्याओं को गहराई से समझिए और खासकर जमीनी स्तर पे जाके उसका समाधान कीजिए। लेकिन क्या वाकई में शासन के मंचों पे खरा उतर रहे हैं यहाँ के अधिकारी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं ये तहसील दिवस और थाना दिवस संपूर्ण लगता ही लगता है और उसके बावजूद अगर वहां पे पहुंचने वाले मामले बहुत सारे दिखाई ना दे तो अपने आप में ही लोगों को समझना चाहिए कि कितने जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। चूंकि यहीं पे चूंकि इतना बड़ा समाधान दिवस है, संपूर्ण समाधान दिवस है और समाधान दिवस में चूंकि भानपुर की जो तहसील है इसी तहसील पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शायद डीएम महोदय को ना पता हो या पता है तो फिर सही क्यों नहीं है, ये अपने आप में गहरा सवाल है। और चूंकि डीएम महोदय अगर यहाँ पे आ जाए तो जरूर उनसे बात होगी। कैमरा आप चालू रखिएगा, दिखा भी दीजिएगा एक बार चारों तरफ दिखाइएगा। बहुत सारे यहाँ पे लोग भी आए हैं जो कि जरूर उनको सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। लोग भी जानना चाहेंगे, बस्ती की जनता भी ये जानना चाहेगी कि क्या डीएम महोदय इस सारे सवालों का जवाब वाकई में देना चाहते हैं। उनको क्या ये सारे परेशानियां, क्या ये सारे प्रश्न उनके सामने कभी आए हैं या नहीं आए हैं, सबसे बड़ा सवाल है। इधर भी दिखाइएगा, इधर सामने दिखाइएगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां ऑन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, दोनों की गाड़ियां ऑन है। चूंकि अभी कैमरा ऑन है, कोई यहाँ तक आया नहीं है। आप सामने देख सकते हैं एसपी महोदय का, और ये बगल में हमारे जो गाड़ी खड़ी है ये डीएम महोदय का है। अब यहाँ पे चूंकि अगर वो आए तो उनसे पूरी बात हो पाए, लेकिन आपको फिर बताना चाहते हैं हम और इसी कैमरे पे बताना चाहते हैं कि इसी भानपुर तहसील में ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि शायद सालों से आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, लेकिन उस पे क्या किसी अधिकारियों का उस पे ध्यान जा रहा है कि नहीं। सालों साल से यहाँ पे जनरेटर खराब पड़ा हुआ है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को उसकी पहचान है या नहीं है। चूंकि जनरेटर सालों से खराब पड़ा हुआ है और यहाँ पे अधिकारी आते भी हैं, समाधान दिवस भी होता है, खाना पूर्ति भी कहीं ना कहीं होती है और चले जाते हैं। अगर वाकई में इस चीज पे ध्यान दिया गया होता तो क्या सालों से खराब पड़ा हुआ जनरेटर इसी तहसील दिवस में पड़ा रहता? क्या उसको सही कराने का किसी का जिम्मा नहीं है? आम लोगों के लिए अगर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के शासन प्रशासन अगर आम लोगों के लिए ही ये तहसील दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस लगाती है तो क्या इन्हीं का समाधान नहीं हो पा रहा है? जो इतनी बड़ी तहसील है भानपुर की, इसमें संख्याएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन अगर यही तहसील दिवस में इन्हीं के प्रांगण में अगर ये सारा खेल हो रहा है तो आप सोचिए कि आम जनता के पास में जाने वाले लोग क्या करेंगे। चूंकि दिखाइए, इन लोग भी आए हैं, इन्हीं लोगों से कुछ पूछ ले, बहुत देर से बोल रहे हैं अकेले। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण सिंह जी, तहसील अध्यक्ष भी हैं। किस चीज के? भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी के, भारतीय किसान यूनियन के। आप यहाँ पे किस लिए? हम लोग यहाँ दो समस्या लेके आए हैं। एक तो बच्चों की पढ़ाई का समय है, परीक्षा भी आ गई है जी। शाम को रुधौली या भानपुर साइकिल से शाम 7 बजे के लगभग बिजली सप्लाई किया जाता है। आधार कार्ड बनने के लिए हर योजना से जब जरूरी है तो आधार कार्ड बनने के लिए केवल भानपुर तहसील में वो सल्टोबा में एक पोस्ट ऑफिस पर बनाया जाता है, तो कम से कम और जनसेवा केंद्र बनाया जाए। अच्छा, इसके लिए आए? हाँ, आप भी इसी के लिए आए? भाई साहब दिखाइएगा इस साइड में, अगर कोई बोलना चाहे। भाई ये जनता है, चूंकि यहाँ पे लोग ये सोचते तो हैं कि उनका समाधान हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस सवाल को पूछने से भी या बताने से भी डरते हैं। ये भाई अपने आप में ही कहीं ना कहीं अनहोनी और अनोखा चीज है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद यहाँ पे कोई ऑन कैमरा कुछ बोलना चाहे, क्योंकि यहाँ पे और सारे लोग हैं। इधर भी देख लेते हैं भाई, अगर कुछ यहाँ पे कोई बोलना चाहे तो। क्या नाम है आपका? सर, हमारा कृष्णमणि पांडे। कृष्णमणि पांडे जी। जी जी। आप तहसील दिवस में आए? जी सर। कोई कार्य था? हाँ, कार्य था हमारा सर। क्या था? वो हमारा ग्राम सिकंदरपुर में एक गड्ढा है, गड्ढा का खुदाई। गड्ढा है मतलब सरकारी गड्ढा है?
गड्ढा सरकारी है अच्छा, और उसमें खुदाई सर कर रहे हैं गांव के प्रधान गांव के खुदाई कर रहे हैं। खुदाई कर रहे हैं। उसमें नंबरान हमारा जा रहा है और काश्तकारों का जा रहा है। अच्छा, वो मान नहीं रहे हैं, वो खुदाई करवा रहे हैं ना। तो नपवा लिए होते, नपवाने के बाद में क्लियर हो जाता। सर नापने के लिए लेखपाल कानून को गए थे, उनका कहना यह है कि नक्शा गलत बना हुआ है। नक्शा ही गलत बना है? गलत ही बना हुआ है पहले से। तो किसके द्वारा गलत बना है, कुछ आइडिया बताए वो? अब वो आइडिया के बताए लेखपाल के द्वारा, जो वही लोग बनाए चकबंदी में। मतलब चकबंदी लेखपाल ने गलत कर दिया? गलत कर दिया है। तो अब पता चला आप लोगों को जब समस्या आई? हम लोगों को पता चला, गड्ढा नाप करके वो हम लोगों की जमीन में जा रहा है। इस समस्या जब पता चली तब आप लोगों को ये प्रॉब्लम पता चला? तब प्रॉब्लम पता चला। तो एक चीज हमको बताइए, क्या लगा, क्या आश्वासन मिला? तो आप डीएम साहब से मिले? हाँ, डीएम साहब एप्लीकेशन डाल दिया गया, कुछ बताए नहीं, रख लिए एप्लीकेशन को। अच्छा, तो क्या विश्वास आपको लगता है कि क्या वो रुक पाएगा, या आपका जो भी वहाँ नंबरान है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका खेत उसमें जा रहा है, वो गड्ढा हो जाएगा उसके बाद रुकेगा? अब सर वो रुकने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है? जी सर। मौके पे बताए नहीं डीएम साहब की चले जाइए भाई, कोई रुकवाइए, नहीं तो आपका गड्ढा, अगर खेत गड्ढा हो जाएगा तो जुताई कैसे हो पाएगी? एसडीएम साहब जांच के लिए लिखे थे, एसडीएम साहब। एसडीएम साहब? हाँ, कब लिखे थे एप्लीकेशन? आज 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? जी। अच्छा, कि जांच होने के बाद तभी हम रोक पाएंगे। अच्छा, तो अभी तक कोई नहीं गया 5 दिन में? कोई नहीं गया। तो मतलब आपका खेत गड्ढा होगा? गड्ढा होगा सर, ये पक्का हो गया है? अब ये तो हाँ प्रधान। अब कहाँ जाएंगे? डीएम साहब आपके पास ही थे, एसडीएम साहब आपके पास ही थे, तो सारे लोग आपके पास ही थे, और आप बता रहे हैं कि अब आप मतलब इन लोगों से आपको कोई उम्मीदें हैं कि नहीं है? अब अभी सर जब तक आज को एप्लीकेशन दिए, अब देखिए उस पर क्या करते हैं साहब। अच्छा, देखे। हाँ हाँ, आशा है या निराश हो चुके हैं? उसको साहब निराश अभी कैसे माने हैं, हाँ। आज एप्लीकेशन दिए। आशा है। क्या नाम है भाई साहब? शुक्ला जी, कहाँ यहाँ पे आज तहसील दिवस था? 6 महीने से चकरोट हमारा बंद पड़ा है। थोड़ा तेजी में बोलिएगा। 6 महीने से चकरोट बंद पड़ा है। 6 जितने दरखास्त दिए, बस्ती भी दिए, यहाँ भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा बता दिए? भानपुर सिसवा खुर्द। सिसवा खुर्द के। तो आपने तहसील दिवस में दिया था, इससे पहले भी दिया था? 6 महीने से? 6 महीने से बहुत तो कोई जांच करने नहीं गया? जांच वाँच हुआ लेकिन निकाल नहीं रहे। मतलब क्या? 297 चकरोट 297 नंबर दर्ज है, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। अच्छा, तो उसके लिए आपने कहाँ कहाँ पे दिया? बस्ती डीएम के यहाँ दिया, तहसील दिवस पे दिया, यहाँ दिया। अभी फिर आज देने आए थे? नहीं, 6 महीने से बहुत दिया, इसलिए बंद कर दिया देना। क्या करें? क्या बात कर रहे हैं? मतलब थकार के बंद कर दिए? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो चूंकि अब आप देख ही सकते हैं कि ये महोदय, क्या नाम बताए थे आप? विमल शुक्ला हैं, सिसवा खुर्द भानपुर के तहसील के, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अपना पीड़ा है वो आप लोगों के सामने खुद ही बयान कर रहे हैं। डीएम सर, जिलाधिकारी महोदय कुछ आपसे बात करना था, और सीधा सवाल आपसे पूछेंगे सर। हम कह रहे हैं सर, ये सवाल जवाब नहीं, आपको बाइट चाहिए तो बता नहीं सर, बाइट ही पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए। सीधा एक चीज पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे भानपुर में सालों से जनरेटर खराब पड़ा हुआ है सर, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है, और आए दिन कहीं ना कहीं धन नया खरीदा जा रहा है। सर धन उगाही हो रही है सालों से, अभी कब तक हो जाएगा सर? हो जाना चाहिए उसका, अभी वहाँ पे जनपदी कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया। जी जी, कब तक हो जाएगा सर? हो जाना चाहिए, 1-2 वीक में हो जाना चाहिए बस। खैर, कोई भी जो भी क्वेश्चन है आप देख ही रहे। खैर, यहाँ के डीएम साहब हैं, तो बस्ती डीएम साहब ने ये बताया कि अप्रूव हो चुका है वह जनरेटर, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लग भी जाएगा। देखना यही है कि कितने दिनों में ये जनरेटर यहाँ भानपुर में लगेगा, और धन उगाही कम से कम खास करके जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ बाहर से जनरेटर आता है तब जाके रजिस्ट्री हो पाती है। ये सारी बातों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया जाना चाहिए, और ये चीजें आगे आने वाले समय में दिखाई देनी चाहिए पटल पे दिखाई देनी चाहिए कि यहाँ पे क्या वाकई में जनरेटर टाइम से लग जाएगा, जैसा कि डीएम महोदय यहाँ बोल के जा रहे हैं ऑन कैमरा। फिर इसके आगे जो भी चीजें होगी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन एक बार इन लोगों को भी दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जनता वाकई में मूक दर्शक बन के खड़ी होगी और वो अपने सवालों को अधिकारियों के सामने नहीं रख पाएगी, तो कहीं ना कहीं यही दुर्दशा होगा जो खास करके तहसील भानपुर का हो रहा है। बस्ती डीएम ने जो आश्वासन दिया है उस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।